ગઈકાલે રાત્રે ઉત્તર ગુજરાતમાં ભૂકંપ અનુભવાયો હતો। પાટણથી 13 કિલોમીટર દૂર ભૂકંપનું એપિસેન્ટર હતું। 4.2ની તીવ્રતાના ભૂકંપ બાદ 2 આફ્ટર શોક પણ નોંધાયા। રાત્રે 10:20 કલાકે બેપોડે, આજે સવારે 1.5ની તીવ્રતાના આફ્ટર શોક્સ હતા। અંદાજે 9.5 કિલોમીટર ઊંડાઈથી ભૂકંપ નોંધાયો હોવાનું અનુમાન છે। એપિસેન્ટરથી 100 કિલોમીટર દૂર સુધી ભૂકંપની અસરનું પણ અનુમાન છે। પાટણમાં ભૂકંપ કેમ્બેર રિફ્ટની એક્ટિવિટીના કારણે નોંધાયો। 2010માં પાટણ પાસે 4.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો હતો અને 15 વર્ષ બાદ પાટણમાં ફરી એક વખત ભૂકંપ નોંધાયો છે। ગુજરાતમાં કચ્છ, ખંભાત અને નર્મદા 3 રિફ્ટ અસ્તિત્વમાં છે। સૌથી વધુ એક્ટિવ કચ્છ રિફ્ટ, જ્યાં સૌથી વધુ ભૂકંપની શક્યતા છે, તો કચ્છ અને કેમ્બેર રિફ્ટ ટકરાવવાના કારણે ભૂકંપ અનુભવાયો છે। खूब लांबा समय बाद गुजरातनी धरा फरी एकवार ध्रुजी। गईकाले रात्रे 4.2ની रिक्टर स्केल धरावतो भूकंपનો આંચકો જે છે તે ઉત્તર ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોની અંદર નોંધાયો અને ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા બધા એવા જિલ્લાઓ હતા કે જ્યાં આ ભૂકંપની અનુભૂતિ પણ લોકોએ કરી હતી। હાલ અમે સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર છીએ અને સિસ્મોલોજી ડિપાર્टमेंटના डायरेक्टर जनरल सुमेर चोपड़ा अपनी साथ है। सर, काफ़ी लंबे समय के बाद ये भूकंप की एक्टिविटी और ख़ासतौर पर 4 से ज़्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप जो है वो गुजरात में देखने को मिला। कल का भूकंप स्पेसिफिकली बात करें, कहाँ पर उसका एपिसेंटर था और क्या बेसिक वजह जो है ये भूकंप की मानी जा रही है? देखिए, कल जो भूकंप रात में आया 10:15 बजे के आसपास, इसका जो उद्गम स्थल था पटन के पास है, जैसे आपने बताया, और ये कैम्बे रिफ्ट में आया और इसकी तीव्रता जो थी 4.2 थी रिक्टर स्केल पे। अगर हम बात करें तो कैम्बे गुजरात को हम मानते हैं 3 रिफ्ट वैलीज का एक जंक्शन है, जिसमें कच्छ रिफ्ट है, कैम्बे रिफ्ट है, नर्मदा रिफ्ट है। तो इनके जंक्शन जहाँ पर भी मिलते हैं, ये गुजरात की उत्पत्ति हुई है। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे सक्रिय कौन सा रिफ्ट है? सबसे सक्रिय कच्छ रिफ्ट है, जहाँ बड़े बड़े भूकंप आते हैं और बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन है। उसके बाद सक्रियता में नंबर 2 पे आता है नर्मदा रिफ्ट, जहाँ पर छोटे छोटे 6 मैग्नीट्यूड तक के इवेंट आ सकते हैं। और सबसे कम सक्रिय जो कैम्बे है, कैम्बे में भी अगर हम बात करें तो पूरे रिफ्ट जो है वो सक्रिय नहीं है, सिर्फ उत्तरी जो पोर्शन है जिसमें पाटन, पालनपुर, डीसा वगैरह आते हैं, ये सक्रिय है। हमने काफ़ी 10 साल हमने रिसर्च किया, हमारा नेटवर्क काफ़ी डेंस है, हमने बहुत सारे इवेंट्स रिकॉर्ड किए, छोटे छोटे भी बहुत इवेंट्स हैं। तो हमने ये बताया कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एक्टिव है और वहाँ पर जिसे कहते हैं भूकंप आ सकते हैं और आ रहे हैं। तो ये जैसे 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो ये लगभग पिछली बार जो अर्थक्वेक आया था पाटन के पास वो 2010 में आया था। तो लगभग 14 साल बाद ये इवेंट आया है। और अगर हम उत्तर गुजरात की बात करें तो अब तक पिछले 15 साल में वहाँ 4 अर्थक्वेक आए हैं, जिनकी तीव्रता 4 से 4.4 के बीच में थी, जिसमें से पाटन के आसपास 2 आए हैं, एक डीसा में आया है और एक पालनपुर में आया है। तो जैसे छोटे इवेंट्स ये आते रहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, ये जैसे ये कच्छ रिफ्ट है, ये कैम्बे रिफ्ट है और ये नर्मदा रिफ्ट है। ये जो उत्तरी गुजरात का पोर्शन है, यहाँ पर कच्छ रिफ्ट और कैम्बे रिफ्ट दोनों आपस में टकराती हैं। तो ये सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है कि कहीं पर भी 2 रिफ्ट या 2 फॉल्ट्स मेजर टेक्टोनिक जोन टकराते हैं, वो सबसे वीकेस्ट, तो यहीं पर ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है। सर, कल जो एक्टिविटी हुई थी, जो एपिसेंटर था, वो दोनों रिफ्ट जहाँ पर टकराती है वहाँ उसके आसपास है? वहाँ पर उसके आसपास। और देखिए, ये जो लास्ट 2010 में आया था वो यहाँ आया था भूकंप पाटन के पास, और अभी जो आया है वो उसके बिल्कुल नज़दीक आया है लगभग 14 साल के बाद। तो ये सबसे वीकेस्ट है। अगर हम नर्मदा और कैम्बे रिफ्ट जहाँ टकराते हैं वहाँ पर भी ये सबसे वीकेस्ट जोन है, यहाँ पर ही भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भूकंप आने की संभावना, हमने एक काफ़ी शोध किया था, तो 2019 में हमारा शोध पब्लिश हुआ था, तभी हमने बताया था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है कैम्बे का वो एक्टिव है और वहाँ भूकंप आते रहेंगे। अच्छा, कितनी तीव्रता तक ये जो रिक्टर स्केल है भूकंप जो कैम्बे रिफ्ट आप बोल रहे हैं वहाँ पर आ सकता है, क्या अनुमान? देखिए, अगर हम उसकी टेक्टोनिक की कितनी कैपेबिलिटी है आने की उसकी बात करें तो लगभग 6 मैग्नीट्यूड तक का आ सकता है, क्योंकि ये जोन 3 में आता है सेस्मिक जोनिंग में। तो सेस्मिक जोनिंग में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकते हैं। बट इतना बड़ा अर्थक्वेक आने के लिए काफ़ी सालों का, जैसे कहते हैं हजारों सालों का आपका एनर्जी इकट्ठी होगी, तभी 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। तो जैसे अब 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक और छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो इस एनर्जी, हमें ऐसा लगता है कि एनर्जी वहाँ पर एकत्रित नहीं हो रही है, और धीरे धीरे ये जैसे 4 मैग्नीट्यूड के 3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ रहे हैं तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक अच्छी बात है कि बड़ा अर्थक्वेक आने की, जितने छोटे अर्थक्वेक्स आते रहेंगे, बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाएगी।
सर ये कल का जो 4.2 का भूकंप रिक्टर स्केल का हुआ, उसके बाद कोई आफ्टर शॉक आया है खासकर उत्तर गुजरात पाटन के एरिया में? देखिए, कल जैसे भूकंप आया 4.2 का, उसके बाद हमारे पास 2 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुए हैं, बट वो 2 इतने छोटे हैं कि फील नहीं होंगे। जैसे एक 2.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, वो जैसे 10:15 पे आया था, 10:20 पे ही आया है 2.1 का, और आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक 1.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो अब तक सिर्फ 2 इवेंट रिकॉर्ड हुए हैं। जैसे हमने बताया, कोई बड़ा भूकंप आता है तो जो आफ्टर शॉक्स आते हैं उसकी तीव्रता लगभग 2 स्केल नीचे हो जाती है। जैसे अगर 4.2 था तो जनरली 2.2, 2.5 तक के आएंगे। तो जो लार्जेस्ट आफ्टर शॉक था वो लगभग समझ लीजिए आ गया है 2.1 का। तो अब जो इवेंट्स आएंगे वो काफ़ी कम तीव्रता के होंगे। अब 4.2 या उससे ज़्यादा की आफ्टर शॉक आने की कोई संभावना नहीं, मतलब उनके आसपास वाली कोई संभावनाएं नहीं है? देखिए, एक मैं ये बात बता दूं, जैसे भूकंप का हम प्रिडिक्शन और प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते, बट बता सकते हैं कि जो अब तक की 100 साल में जो रिसर्च हुई है कि उनका पैटर्न कैसा रहता है। तो पैटर्न ये बताता है कि कोई भी जैसे बड़ा भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक की तीव्रता 2 स्केल नीचे होती है और वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। तो जैसे अभी 2 इवेंट्स, एक 2.1 का आ गया, 1.5 का आ गया, तो हो सकता है और आए, बट वो काफ़ी छोटे होंगे जो किसी को फील भी नहीं होंगे। सर, कल वाला भूकंप कितने एरिया में उनकी जो तीव्रता है या फिर उनका जो असर है वो देखने को मिला होगा? देखिए, जैसे हम ये मान के आप चलिए कि एक थंब रूल है कि जैसे 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में वो जनरली फील होगा। और जैसे इसका जो डेप्थ है, अगर आप फोकल डेप्थ बात करें कि कितने नीचे आया धरती के, तो लगभग 9.5 किलोमीटर नीचे था। तो इसलिए ये इसको हम शैलो कहते हैं। काफ़ी शैलो जब अर्थक्वेक होता है तो लोकल एरिया में ज़्यादा फील होगा और उसकी वेव्स बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाएंगी। और अगर डीप अर्थक्वेक समझो 20-25 किलोमीटर, जैसे कच्छ में जो अर्थक्वेक आते हैं वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास आते हैं, वो काफ़ी दूर तक फील होते हैं। तो वहाँ 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो सकता है 150 किलोमीटर तक फील हो, बट ये देखा गया है कि 4 मैग्नीट्यूड का लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में फील होता है। सर, कितना रिक्टर स्केल के ऊपर हो तो जो लोग हैं या फिर टेनामेंट में रहते हो या हाई राइज में रहते हो, वो महसूस कर सकते हैं कि भाई ये भूकंप का आफ्टर शॉक? देखिए, ऐसा है कि भूकंप जनरली ऐसा देखा गया है कि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक डैमेजिंग नहीं होता, बट काफ़ी वाइडली फील होता है। और अगर आप बिल्कुल एपिसेंटर जहाँ भूकंप आया उसके नज़दीक है तो आप 3 मैग्नीट्यूड का भी फील कर सकते हैं। और जनरली देखा गया है कि जो दूर के अर्थक्वेक होते हैं, जिसे हम टेलीसेस्मिक अर्थक्वेक होते हैं, वो हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा फील होते हैं। और जो नज़दीक में जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि नज़दीक के इवेंट ही फील होंगे, वहाँ दूर के इवेंट फील नहीं होंगे। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनका नेचुरल पीरियड जो होता है और जो अर्थक्वेक की वेव्स आती है उनका नेचुरल पीरियड सेम होता है। वो रेजोनेंस की वजह से लोग फील करते हैं। और अगर नज़दीक में अर्थक्वेक आएगा तो जनरली लो राइज बिल्डिंग में फील होगा, हाई राइज में फील नहीं होगा। आखिरी सवाल सर, क्या सावचेती जो है वो लोगों को रखनी चाहिए भूकंप जब आए या फिर उसके बाद जो आफ्टर शॉक आते हैं उसके साथ? देखिए, सबसे पहले ये है कि पब्लिक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये धरती में कंपन होती रहती है। हमें सिर्फ उससे सावधान रहना है। जैसे हमें कोई लगता है कि हमने भूकंप फील किया तो सबसे पहले आप घर के बाहर आ जाए। तो अगर आप छोटी इमारत में रहते हैं तो तुरंत घर के बाहर आ जाइए। अगर आप बड़ी इमारत में रहते हैं तो आप धीरे धीरे करके आइए और कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। जब भूकंप आता है लिफ्ट कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिफ्ट फेल होती है मोस्ट केसेस में। आप सीढ़ियों के जरिए उतरिए, और सीढ़ियाँ जो है सबसे सेफेस्ट पोर्शन होती है, उसके गिरने की संभावना बहुत कम होती है। तो अगर आप सीढ़ी से नहीं उतर सकते तो आप घर के सबसे जो कोना है उसमें खड़े हो जाइए। वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है जहाँ पर आपका जैसे ऊपर का रूफ वगैरह गिरने की संभावना कम होती है। कोने में खड़े होइए या टेबल के नीचे आप बैठ जाइए। और लेकिन बालकनी में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बालकनी के भी गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इट इज़ अ काइंड ऑफ हैंगिंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए आप कोने में खड़े रहिए और सबसे बेस्ट है कि आप घर के बाहर जल्द से जल्द आ जाइए। લાંબા સમય બાદ લગભગ 10 વર્ષ બાદ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર અને પાટણની અંદર આ પ્રકારની એક્ટિવિટી જોવા મળી છે, જે કેમ્બે રિફ્ટ માનવામાં આવે છે તેની અંદર અને કચ્છ રિફ્ટ જ્યાં મળે છે ત્યાં આ ભૂકંપની એક્ટિવિટી મહેસૂસ થઈ છે. અલબત્ત ગઈકાલના ભૂકંપ બાદ આફ્ટર શોક પણ 2 આવ્યા છે, પરંતુ તેની તીવ્રતા ખૂબ જ ઓછી છે. ભૂકંપનું અનુમાન કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે, પરંતુ જે 100 વર્ષનો ડેટા છે તેના આધારે એક અનુમાન એ કરી શકાય કે હવે તેનાથી વધુ તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવી શકે તે પ્રકારની શક્યતાઓ નહીવત છે. ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ લોકોએ સાવચેત રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમેરામેન દીક્ષિત સાથે નિકુંજ જાની, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ગાંધીનગર.